प्रश्न 1। प्रसिद्ध बणिठनी चित्रकारी का संबंध किस चित्र शैली से है? ए. जोधपुर शैली, बी. जयपुर शैली, सी. किशनगढ़ शैली, डी. बूंदी शैली। उत्तर सी. किशनगढ़ शैली। व्याख्या: बणिठनी को भारत की मोनालिसा कहा जाता है। इसके मुख्य चित्रकार निहाल चंद थे और यह राजा सावंत सिंह नागरीदास के काल में बनी थी। प्रश्न 2। अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के किस जिले से हुआ है? ए. बीकानेर, बी. जैसलमेर, सी. बाड़मेर, डी. जोधपुर। उत्तर ए. बीकानेर। व्याख्या: अग्नि नृत्य बीकानेर के कतरियासर गांव में जसनाथी संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों द्वारा धधकते हुए अंगारों पर किया जाता है। नृत्य करते समय फतेह फतेह का नारा लगाया जाता है। प्रश्न 3। चरी नृत्य मुख्य रूप से किस जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है? ए. भी, बी. मीणा, सी. गुर्जर, डी. कालबेलिया। उत्तर सी. गुर्जर। व्याख्या: चरी नृत्य किशनगढ़, अजमेर क्षेत्र में गुर्जर महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना फलकू बाई हैं। प्रश्न 4। चुप और रखन आभूषण शरीर के किस अंग में पहने जाते हैं? ए. कान में, बी. दांत में, सी. नाक में, डी. गले में। उत्तर बी. दांत में। व्याख्या: दांतों में सोने की कील जड़वाने को चूंपा या चुप कहा जाता है और सोने का पत्तर लगवाने को रखन कहते हैं। प्रश्न 5। चूहों वाली देवी के रूप में किसे जाना जाता है? ए. जीन माता, बी. कैला देवी, सी. करणी माता, डी. शाकंभरी माता। उत्तर सी. करणी माता। व्याख्या: बीकानेर के देशनोक में करणी माता का प्रसिद्ध मंदिर है। यहां पाए जाने वाले सफेद चूहों को काबा कहा जाता है, जिनके दर्शन शुभ माने जाते हैं। प्रश्न 6। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है? ए. किराडू मंदिर, बाड़मेर, बी. जगत मंदिर, उदयपुर, सी. भंडदेवरा, बारां, डी. ओसिया मंदिर, जोधपुर। उत्तर ए. किराडू मंदिर, बाड़मेर। व्याख्या: अपनी नागर शैली और कामुक मूर्तिकला के कारण किराडू के मंदिरों को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। नोट: भंडदेवरा को हाड़ौती का खजुराहो कहते हैं। प्रश्न 7। थेवा कला के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ए. बाड़मेर, बी. प्रतापगढ़, सी. नाथद्वारा, डी. हस्तशिल्प। उत्तर बी. प्रतापगढ़। व्याख्या: कांच, हरे रंग के बेल्जियम कांच पर सोने की बारीक नक्काशी करने की कला को थेवा कला कहते हैं। इसके लिए प्रतापगढ़ का सोनी परिवार प्रसिद्ध है। प्रश्न 8। पाबूजी की फड़ गाते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ए. जंतर, बी. रावण हत्था, सी. भपंग, डी. सारंगी। उत्तर बी. रावण हत्था। व्याख्या: पाबूजी राजस्थान के लोक देवता हैं और नायक या थौरी जाति के भोपे रावण हत्था, नारियल के आधे कटे खोल से बना वाद्य यंत्र के साथ उनकी फड़ बांचते हैं। प्रश्न 9। पीवना क्या है जो राजस्थान के लोकजीवन या संस्कृति में चर्चा में रहता है? ए. एक लोकगीत, बी. एक प्रकार की ओढ़नी, सी. एक विशैला सांप, डी. एक लोक वाद्य। उत्तर सी. एक विशैला सांप। व्याख्या: पीवना पश्चिमी राजस्थान,
विशेषकर जैसलमेर के रेतीले धोरों में पाया जाने वाला एक अत्यंत विषैला सांप है जो सोते हुए इंसान की सांस में अपना जहर छोड़ देता है। प्रश्न 10। तारकीन का उर्स राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? ए. अजमेर, बी. नागौर, सी. झुंझुनू, डी. गलियाकोट। उत्तर बी. नागौर। व्याख्या: नागौर में संत हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह पर तारकीन का उर्स लगता है। यह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उर्स के बाद राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा उर्स है। प्रश्न 11। कजली तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? ए. जयपुर, बी. बूंदी, सी. जोधपुर, डी. उदयपुर। उत्तर बी. बूंदी। व्याख्या: सामान्य तीज श्रावण शुक्ल तृतीया जयपुर की प्रसिद्ध है, जबकि कजलिया बूढ़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बूंदी में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। प्रश्न 12। तारकशी के जेवर सिल्वर फिलिग्री के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? ए. नाथद्वारा, राजसमंद, बी. बगरू, जयपुर, सी. सांगानेर, जयपुर, डी. मोलेला, राजसमंद। उत्तर ए. नाथद्वारा, राजसमंद। व्याख्या: चांदी के पतले तारों से आभूषण और कलाकृतियां बनाने की कला तारकशी कहलाती है, जो नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। प्रश्न 13। लांगुरिया गीत का संबंध किस लोकदेवी से है? ए. शीला देवी, बी. कैला देवी, सी. बाण माता, डी. करणी माता। उत्तर बी. कैला देवी। व्याख्या: करौली में त्रिकूट पर्वत पर स्थित कैला देवी के मंदिर में भक्तों, मीणा और गुर्जर जाति द्वारा लांगुरिया भजन गीत गाए जाते हैं और घुटकर नृत्य किया जाता है। प्रश्न 14। राजस्थान के किस लोकदेवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है? ए. तेजाजी, बी. गोगाजी, सी. पाबूजी, डी. रामदेव जी। उत्तर सी. पाबूजी। व्याख्या: पाबूजी को ऊंटों के देवता, प्लेग रक्षक देवता और लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। राजस्थान में ऊंट बीमार होने पर पाबूजी की पूजा की जाती है। प्रश्न 15। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? ए. बप्पा रावल, बी. चित्रांगद मौर्य, सी. महाराणा कुंभा, डी. रतन सिंह। उत्तर बी. चित्रांगद मौर्य। व्याख्या: यह राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, आवासीय किला है, जिसका निर्माण 7वीं शताब्दी में मौर्य शासक चित्रांगद मौर्य ने करवाया था। बाद में कुंभा ने इसका आधुनिक जीर्णोद्धार करवाया।